हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में मेरी सबसे पहली शुरुआत होती है एक गिलास गर्म पानी पीने से। और उसके बाद फिर हम घर का सारा काम उम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। फिर उसके बाद हम चाय इधर आ गए हैं, रख दिए हैं। और इधर मंदिर में पूजा भी हो गई है। और आज हमारी तैयारी है किचन में नाश्ता बनाने की, छोला और भटूरा। तो बच्चों ने कहा हुआ कि मम्मी आज छोला भटूरा बना दो, तो हम कहा अच्छा चलो ठीक है। तो एक दिन पहले उसको हम छोला को भिगो के रखे थे, तो वो फूल गया। फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए थे किचन में। चाय भी मेरी बन गई थी, हम चाय लिए थे, अपना पी रहे थे साथ में। और उधर हम छोला भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले छोला के लिए हम प्याज डाल दिए हैं। और उसके बाद प्याज ब्राउन हो जाएगा तो यहाँ पे पेस्ट जो तैयार करते रहते हैं लहसुन मिर्चा प्याज का और अदरक का, तो उसको डालते हैं। और छोला वाला मसाला आज हम गोल्डी मसाला का यूज़ करेंगे। हमेशा एवरेस्ट मसाला बनाते हैं छोले वाले का, तो इस बार मेरा मन था कि गोल्डी यूज़ करते हैं। चलो देखते हैं गोल्डी कैसा रहता है। तो गोल्डी बनाए हैं तो सबको अच्छा भी लगा था और उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आया था। इसमें कुछ गोल्डी मसाले में ये रहता है खासियत कि इसमें कुछ खट्टापन रहता है। तो आज हम गोल्डी मसाला यूज़ करें, तो वही अभी हम मंगाए थे, आपने देखा। उसके साथ ढेर सारे बिस्किट आए और टोस्ट वोस्ट भी आए थे, वो सब भी नहीं रखे। तो यहाँ पे पहले हम किचन में, हमको देर हो रहा था तो पहले नाश्ता बना लेंगे। तो आज यही नाश्ता और खाना दोनों हो जाएगा क्योंकि ये हैवी होता है। तो यहाँ पे हम मसालों को पहले अच्छे से भूंज लिए थे। फिर उसके बाद काबली चना का छोला बनाए हैं, तो काबली चना को उसको फिर हम डाल के यहाँ पे, और फिर उसके बाद नमक डालेंगे। नमक डाल के फिर ढक देंगे, वो थोड़ी देर पकेगा। और उधर फिर हम आटा भी लगा लेंगे भटूरा बनाने के लिए। तो और भटूरा बनाना है हमको। और उसके बाद फिर बुलाएंगे बच्चों के खाने के लिए कि आओ जल्दी से खा लो। भटूरा गरम गरम ही अच्छा लगता है, नहीं ठंडा हो जाता है तो नहीं अच्छा लगता। तो इसको हम ढक के रख देंगे। तो ये देखिए पक के रेडी भी हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। इसमें धनिया डाल दिए थे और अच्छा लग रहा है। और खाने में भी तो भाई छोला भटूरा तो सभी का फेवरेट होता है, पर ये है कि थोड़ा हैवी होता है। एक बार खा लो फिर दोबारा मन नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देखिए पूड़ी गरम गरम भटूरा काट रहे हैं। उधर बच्चे आ गए थे तो हम कहे चलो काटते जा रहे हैं, खा लो जल्दी जल्दी, नहीं तो ठंडा हो जाता है तो ये नहीं अच्छा लगता है, तो फिर जैसे मैदा मैदा लगता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब हम सारा काम उम कर लिए हैं, नाश्ता पानी खाना भी बना लिए हैं। और नाश्ता में आपने देखा होगा कि आज हम छोला भटूरा बनाए हैं, तो वही छोला भटूरा खाने में भी हो जाएगा। और अभी हम पूरा नहीं फ्राई किए हैं भटूरा को, अभी रख दिए हैं, अभी जब फिर खाएंगे तो फिर फ्राई करेंगे। और यहाँ बैठे हैं हम, थोड़ा मेरा पैर बहुत ठंडा हो गया तो ब्लोवर में सेक रहे हैं। तो हम कहे चलिए आप लोग से मिल लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम। तो और हमारा भी नाश्ता पानी सब हो गया है। और आज हम जाएंगे माघ में, आज हम जाएंगे संगम घूमने के लिए। तो चलिए आप सबको भी हम वहाँ पे दिखाते हैं संगम का नज़ारा, प्रयागराज में जो महाकुंभ में लगे हैं उसका नज़ारा। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा पाएंगे, जितना हम जाएंगे, जितनी दूर तक जाएंगे उतनी दूर का ही दिखाएंगे, पूरा नहीं घूम पाएंगे। बहुत अभी थोड़ा लेट में जाएंगे, हम जाएंगे 5-6 बजे तक जाएंगे। तो आज अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी आए हैं, कथा कर रहे हैं। तो आज देखते हैं, अगर पहुंच जाएंगे तो उनका कथा भी थोड़ा बहुत सुनेंगे, फिर वहाँ सुन के थोड़ा घूम घाम के आ जाएंगे। तो अभी तो नहीं जा रहे, अभी टाइम है, जब जाएंगे तो आपको हम सब दिखाएंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को फुल सपोर्ट करिए, ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक कमेंट करने से ये होता है कि हमको लगता है कि हाँ मेरी वीडियो ज़्यादा लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो उससे मोटिवेशन बढ़ता है। नहीं तो फिर होता है कि चलो जाने दो, अब नहीं मन करता है वीडियो बनाने का। तो यही लिए कहते हैं कि दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करिए और फुल वॉच करिए वीडियो को।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। अगर हो जाए तो शेयर करिए, नहीं तो ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है। तो आपको करना हो तो करिए, नहीं तो फिर हम ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। तो चलो इन्हीं शब्दों से हम यहाँ पे ब्लॉग को अभी थोड़ा सा रोकते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी तैयारी हो गई थी घर का काम करने के लिए। तो इससे पहले हम काम करने से पहले जो और बचे थे भटूरा उसको भी फ्राई कर लिए थे और बच्चे लोग खा भी लिए थे। और हम बताएं ना कि अभी हमको जाना है संगम में। आज इनका मूड हो गया कि चलो हम लोग भी चलते हैं घूमने के लिए। तो वही लिए हम जल्दी जल्दी आज काम कर रहे हैं। तो पहले हम रूम को अच्छे से सब जो फैला रहता है उसको सकेल देते हैं, अच्छे से सारा चीज़ रख देते हैं। तो फिर उसके बाद फिर किचन का काम करने का। तो उससे पहले नीचे सब आ जा गया था कि एक बोतल पानी और बिस्कुट भेज दो, कोई आया था। तो वही हम पानी और बिस्कुट दे रहे थे। फिर उसके बाद हीटर उटर सब इधर फैला रहता है तो उसको सब सकेलना रहता है, क्योंकि सुबह तो एक बार हम सब कर देते हैं, फिर जब बच्चे आते हैं सब नहा धो के तो वो फिर इधर उधर सब सामान फैला देते हैं। तो फिर करने के बाद फिर हमको दोबारा फिर करना पड़ता है, सब सही से अच्छे से रखना पड़ता है। तो वही हम कर रहे थे कि जल्दी जल्दी कर ले, नहीं तो अभी ये कहेंगे कि हम तो आ गए हैं, अभी तुम्हारा काम ही नहीं ख़त्म हुआ है। कहती हो कि चलो चलो, और जब चलने की बारी आती है तो खुद ही नहीं तैयार रहती हो। तो वही लिए हम आज जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। और यहाँ पे रूम सही करेंगे, पूरे झाड़ देंगे अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पे पोछा लगेगा। पोछा तो हम नहीं लगाएंगे, अब कल ही है वो लगा लेगी पोछा। हम सिर्फ किचन साफ़ कर लेंगे, पर उससे पहले हमको सब चीज़ यहाँ पे सकेलना रहता है, नहीं तो वो सिर्फ पोछा पोछा लगाती है बस। और डस्टिंग वस्टिंग वाला काम हम ही सब करते हैं। तो अभी तो वो सिर्फ पोछा लगा देती है बस। तो यहाँ पे हम सब चीज़ अच्छे से सही कर देंगे, फिर उसके बाद फिर किचन में चलेंगे काम करने के लिए। तो आज अनिरुद्ध चार जी भी आए, हम आए नहीं, वो कई दिन से, आज उनका आखिरी दिन है। तो हम उनसे कह रहे थे चलो कथा सुन लेते हैं, पर जाएंगे वो सुन भी नहीं पाते हैं, बहुत लेट हो जाता है हम लोग जाने में। तो अब कथा भी ख़त्म हो जाता है। चलिए आप लोग बने रहिए, जल्दी से काम कर लेते हैं। तो रूम को अच्छे से सब सकेल उकेल दिए थे, फिर उसके बाद आ गए थे किचन में। तो आज आया था आटा ख़त्म हो गया, तो हम आटा मंगाए थे, तो उसी को हम
में ड्रम में भर के उसको भी रख दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम किचन धुल रहे हैं। तो इतने समय किचन हम इसी तरह धुलते हैं, पोंछते नहीं हैं। हमसे पोंछने में मेरा मन नहीं भरता, तो इसलिए हम अच्छे से इसको धुल देते हैं। और फिर सूख भी जाता है अच्छे से, पानी भी निब्बा पूरा बह जाता है, नाली रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। और बारजे में तो मेरा किचन है, बहुत बड़ा किचन तो है नहीं, छोटा सा तो किचन ही है। और तो इसीलिए हम इसी तरह दूसरी बार दोपहर में जब काम करते हैं तो इसी तरह धुल देते हैं, अच्छे से साफ़ हो जाता है और पानी अच्छे से आता रहता है, गर्म पानी भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। और हमको कपड़ा भी चेंज करने रहता है, तो इसलिए हमको और कोई दिक्कत नहीं रहती। हम इसी तरह हमेशा ही गैस धुलते हैं। तो इसके बाद गैस धुलेंगे, फिर उसके बाद फिर हमको बर्तन धुलना है, बर्तन धुल लेते हैं, फिर चलते हैं। फिर हमको ऊपर वाले रूम में भी थोड़ा बहुत काम है, उसको करेंगे। फिर उसके बाद रेडी होंगे, फिर उसके बाद फिर हम जाएंगे संगम घूमने के लिए। चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, हम चलते हैं, सब भी काम कर लीजिए, फिर उसके बाद आपसे हम मिलते हैं। संगम घूमने मेरी तैयारी हो गई है, संगम जाने की। तो चलिए चलते हैं, फिर वहाँ आपसे मिलते हैं। तो फैमिली हम पहुँच गए थे संगम, और ये पहला गेट था, कलश द्वार था। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी ये सजी हुई है सारी मूर्ति, ऐसे लगती है कि अभी ये बोल पड़ेंगी, इतनी अच्छी कलाकारी हुई थी, इतनी अच्छी थी। तो आप लोग भी देखिए। और दूसरे पंडाल में गए थे तो वहाँ पे गंगा आरती भी हो रही थी, वहाँ पे देखिए कितना अच्छा आरती कर रहे थे। तो इसी तरह पूरे मेले में, बहुत बड़ा मेला था, एक दिन में घूम नहीं पाते। तो थोड़ा थोड़ा भी हम अभी अपने साइड में ही थोड़ा सा हम बस घूमे थे, और कहीं ज़्यादा नहीं गए थे, क्योंकि यहाँ से निकलते ही निकलते हमको बज गए थे 7। कहते हैं कि 5 बजे निकलेंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं, हमको निकलते निकलते ही 7 बज गए थे। तो ये हम लोग इतनी ज़्यादा भीड़ भी थी, फिर पूरा घूमे, वहाँ भी थोड़ा बहुत घूमे। फिर यहाँ पे वहाँ से निकल के आते, यहाँ भंडारा हो रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग भी कुछ खा लेते हैं। तो चुरमुरा खाए, फिर एक पंडाल में और गए। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी पूरी ऑर्गेनिक पूरे सामान लगे हुए थे। आपको जो लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारे सामान हर तरह के लगे हुए थे। पर हम लोग ने कुछ लिया नहीं था, बस ऐसे वहाँ पे बस घूमे, देखे। उसके बाद वहाँ पे अभी एक गुरुजी बहुत अच्छा यहाँ पे वो कथा कर रही थी, अभी आप लोग देखिए उनको। तो हम जब कथा देख रहे तो वहाँ पे सब इतना झूम झूम डांस कर रहे थे, वो उनकी आवाज़ से ही इतना लग रहा था कि यहीं पे बैठ जाए और सुने रात भर, बहुत अच्छा लग रहा है। पर इस तरह हो नहीं सकता, क्योंकि हम घर में बच्चे भी छोड़े थे और हम ही 2 लोग आए थे, लेट भी हो रहा था। देखिए सब ऐसे झूम रहे थे, डांस कर रहे थे वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए।
खाली हाथ से छूट गई और वहाँ अपशगुन हो गया। लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था और पब्लिक देख सकते हैं अभी भी आ ही रही है। तो यहीं पे अब हम ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आ रही है थोड़ा भी तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए।